तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू, डज, डिड और हैज, हैव, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको लेकर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल से कवर किया है इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले डिड को, कि डिड का आखिर क्या यूज़ है। तो देखिए डिड को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, और दूसरा यूज करते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। ये जो सिंपल पास्ट है ये सिंपल पास्ट सेंटेंसेस हैं, ना कि टेंस है। ये ऊपर वाला टेंस है और जो सेकंड वाला है वो खाली सेंटेंसेस हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करना है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो एक ही पढ़ा था हमने। ये एक नहीं है। जो आपके टेंस होंगे उनमें आपकी वर्ब होगी और जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें आपकी वर्ब नहीं होगी। देखिए जो टेंस वाला स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन जो सिंपल पास्ट है इसमें आपको सब्जेक्ट, डिड नॉट और उसके बाद हैव भी लगाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है और ये कभी भी हैज में नहीं बदलेगा। कभी आप इसे हैज में बदल दो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ये चेंज नहीं होगा। जैसा मैंने लिखा है ऐसा का ऐसा ही आपको अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इसका यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। इसमें डिड नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये बनेगा नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है। और यदि इंटरोगेटिव वाला बनाना है तो आपको इस डिड को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना है बस। यानी कि सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद जो कुछ बच गया है उसको लिख देना है। देखिए इसका मतलब है कि किसी ने कुछ नहीं किया है, पास्ट में किसी ने कोई काम नहीं किया है या फिर किसी ने कुछ किया नहीं है, उसको यदि आपको बताना है और वन टाइम प्रोसेस होना चाहिए तब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना है डिड के साथ। और इंटरोगेटिव का मतलब है जब आप पास्ट के किसी ऐसे सेंटेंस को एक क्वेश्चन मार्क की तरह पूछेंगे तब आपको इंटरोगेटिव की तरह इसे यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। तो एग्जांपल देखिए, जैसे वह नहीं गया। अब यहाँ पर सिर्फ हम नेगेटिव में बना रहे हैं, वह नहीं गया, हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जो भी आपको कुछ करना है। तो यहां पर बोलेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। तो ही सब्जेक्ट है, डिड उसके बाद आ गया और नॉट आ गया और फिर गो आ गया। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, आपने नहीं देखा तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। अब हम देखिए इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या वे नहीं गए। अब देखिए क्वेश्चन हमने पूछ लिया किसी से कि भाई क्या वे नहीं गए, यानी कि हम ये पूछना चाहते हैं कि वो गए हैं या नहीं गए। तो डिड दे नॉट गो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो डिड है इसको आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो यहां पर सब्जेक्ट है दे, तो दे से पहले हमने लिख दिया डिड, तो डिड दे नॉट गो। इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब पहला देखिए, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। तो ये जो डिड है इसको यदि हम ही से पहले लिख देंगे तो ये भी इंटरोगेटिव की तरह बन जाएगा। तो डिड का यूज समझ में आ गया। एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जिसका मतलब है कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया। और जो दूसरा यूज है वो है सिंपल पास्ट में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें आपको डिड नॉट के बाद हैव का यूज करना है और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ नहीं था, पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु नहीं थी, कुछ चीज नहीं थी, तब आपको इसका यूज करना है डिड नॉट हैव के साथ। देखिए मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास कार नहीं थी, तो बोलोगे आई डिड नॉट हैव ए कार, इस तरह से। और यदि मेरे पास कार थी तो आप बोलोगे आई हैड ए कार, इस तरह से। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, तो ये हमने इंटरोगेटिव में बना दिया है, तो बोलेंगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी, इस तरह से। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अपना ज़्यादा दिमाग चलाकर यहाँ पर देख लिया ही, और ही को पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है और इसके साथ हैज का यूज होता है, तो यहाँ पर भी हैज बना देंगे हैव की जगह। ही डिड नॉट हैज मनी, ऐसा आपको नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि हैव ही क्यों आएगा।
आपको ये पता है डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो बेस फॉर्म होती है। तो ये जो हैव है ये बेस फॉर्म है, हैड आपकी पास्ट की तरफ चली जाती है, इस तरह से आपको समझना है। तो डिड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है डू डज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसको भी हम दो तरह से यूज करेंगे, एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, एक सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि डिड का था, लेकिन यहां पर आपको डिड को हटाकर डू डज को लिखना है और नीचे भी बिल्कुल सेम रहेगा, डिड को हटाकर डू डज को लिखना है। अब चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेंसेस वाला देखेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज और फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज किसके साथ लगेंगे? डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। और बाकी जो कुछ बच जाता है आपको आंख बंद करके डू का यूज कर देना है। इसका मतलब है कोई कुछ नहीं करता है डेली बेसिस पर, मतलब कोई कुछ नहीं करता है। जैसे आप बोलते हैं नहीं वो नहीं खेलता है, वो नहीं खाता है, वो नहीं जाता है। अब जैसे आपकी मम्मी आपको टॉफी देने लगे तो आप बोलोगे मैं टॉफी नहीं खाता हूँ, मैं आम का जूस नहीं पीता हूँ, मैं मौसमी का जूस नहीं पीता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं चाउमीन नहीं खाता हूँ, बर्गर नहीं खाता हूँ। यानी कि किसी कार्य को आप नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तब आपको इसका यूज करना है। जैसे कि वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आपने मतलब आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच। अब यहाँ पर देखिए ही के साथ डज और यू के साथ डू, क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के संग आता है और यू जो है आपका बचक कुचक सबके साथ आपको डू का यूज करना है। क्या वे नहीं जाते तो डू दे नॉट गो, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया डू और डज टेंसेज में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाली सेंटेंसेज में। तो अब इसका जो सेकंड यूज है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। इसमें भी आपको वही रूल यूज करना है जो कि आपने डिड के लिए यूज किया था सिंपल पास्ट वाले में, यानी कि आपको डिड की जगह डू डज लगाना है और नॉट लगाकर हैव लगा देना है। किसी के पास कुछ नहीं है, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ नहीं है, तब आपको इसका यूज करना है। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, इस तरह से। उसके पास पैसे नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो समझ में आ गया डू और डज। तो ये कि यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर उसमें जो कवर कराई गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि डू डज को आपको रिप्लेस करना है डिड के साथ। बिल्कुल डिड आपका पास्ट का सेंस देगा और डू डज आपका प्रेजेंट का सेंस देगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं हैज और हैव। इसका यूज भी हम दो तरह से करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर वही है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब होती नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब जो हैज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, जिसका मतलब होता है चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है। जब आपको हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह के जो वर्ड्स दिखेंगे तब आपको समझ जाना है कि यहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वह गया है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है तो बोलोगे ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट ए बुक। उसने पैसे दे दिए हैं तो बोलोगे ही हैज गिवन मनी। तो देखिए गया है, दी है, दिए हैं, लिए हैं, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आपको इसका यूज करना है। और जो सिंपल प्रेजेंट है इसमें आपको सब्जेक्ट, हैज हैव और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, कोई वर्ब वगैरह का लफड़ा नहीं है इसमें। इसका मतलब है किसी के पास अभी प्रेजेंट में कुछ है। जैसे मेरे पास कार है तो बोलोगे आई हैव ए कार। उसके पास पैसे हैं तो बोलोगे यू हैव मनी, या फिर आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज ए लैपटॉप। तो इस तरह से आप हैज और हैव का यूज करेंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा हेड। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें भी आपकी वर्ब नहीं होगी क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस की तरह यूज होगा कि किसी के पास कुछ था या फिर किसी के पास कुछ नहीं था। तो इसका यूज हमें करना है कि किसी के पास कुछ था पास्ट में। जैसे कि मेरे पास कार थी तो बोलोगे आई हैड ए कार। आपके पास पैसे थे तो बोलोगे यू हैड मनी। उसके पास लैपटॉप था तो बोलोगे ही हैड अ लैपटॉप। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।